आज पूरी दुनिया जिस सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि इंसान अपने दिमाग की 100% शक्ति कैसे इस्तेमाल कर सकता है, उसका जवाब भारत के पास सदियों से मौजूद था। लेकिन विडंबना ये है कि वही भारत आज उस ज्ञान को भूल चुका है और इसी भूले हुए सत्य को स्वामी विवेकानंद ने अपने पूरे जीवन में जगाने की कोशिश की थी। विवेकानंद साफ कहते थे कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है। यह एक भ्रम है, क्योंकि दिमाग प्रतिशत में नहीं चलता, बल्कि चेतना, एकाग्रता और चरित्र के स्तर पर काम करता है। समस्या दिमाग की क्षमता में नहीं, बल्कि उसकी दिशा में है। आज का इंसान दिन भर सोचता है, लेकिन अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करता, और जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह कभी भी अपनी पूरी मानसिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। विवेकानंद कहते थे, जिस दिन मनुष्य अपने मन का स्वामी बन जाएगा, उसी दिन उसकी बुद्धि असीम हो जाएगी। भारत की प्राचीन परंपरा में ब्रेन पावर को किताबों, डिग्रियों या IQ से नहीं मापा जाता था, बल्कि संयम, ब्रह्मचर्य, ध्यान और संकल्प से मापा जाता था। विवेकानंद के अनुसार ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक ऊर्जा की रक्षा है, क्योंकि जो अपनी ऊर्जा को इंद्रियों में बहा देता है, वह अपने दिमाग को कमजोर कर देता है। आज का समाज जिस सुख, भोग और तात्कालिक आनंद को जीवन का लक्ष्य मान बैठा है, वही सबसे बड़ा कारण है मानसिक दुर्बलता का। विवेकानंद चेतावनी देते थे कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का गुलाम है, वह कभी महान नहीं बन सकता। 100% ब्रेन पावर का पहला रहस्य है इंद्रिय नियंत्रण, क्योंकि जब तक मन भोजन, वासना, आराम और मान्यता के पीछे भागता रहेगा, तब तक बुद्धि ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती। ध्यान को आज लोग एक ट्रेंड या रिलैक्सेशन की तकनीक मानते हैं, लेकिन विवेकानंद के लिए ध्यान का अर्थ था मन को एक बिंदु पर बांध देना। उनका कहना था कि जिस व्यक्ति में एकाग्रता है, वह थोड़े समय में वह कर सकता है जो सामान्य लोग पूरी उम्र में नहीं कर पाते। भारत की शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य कभी नौकरी दिलाना नहीं था, बल्कि भीतर छुपी हुई शक्ति को बाहर लाना था। विवेकानंद कहते थे, शिक्षा वह नहीं जो जानकारी दे, बल्कि वह है जो आत्मविश्वास पैदा करे, क्योंकि आत्मविश्वास के बिना बुद्धि भी पंगु हो जाती है। आज का इंसान खुद को छोटा समझता है, तुलना करता है और भीतर ही भीतर कमजोर होता चला जाता है, और जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता, वह कभी भी अपने दिमाग की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता। विवेकानंद कहते थे, पहले अपने आप पर विश्वास करो, फिर ईश्वर पर। जब आत्मा मजबूत होती है, तो दिमाग अपने आप तेज हो जाता है। यही कारण था कि साधारण वेश में रहने वाले सन्यासी पूरे समाज की दिशा बदल देते थे, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं, बल्कि नियंत्रित चेतना होती थी। 100% ब्रेन पावर का रहस्य शरीर में नहीं, आत्मा में छुपा है। जब विचार शुद्ध होते हैं, उद्देश्य स्पष्ट होता है और मन अनुशासित होता है, तब मनुष्य असाधारण बन जाता है। लेकिन आज का भारत उसी अनुशासन, उसी ध्यान और उसी आत्मिक शक्ति को भूल चुका है, जिसके कारण वह विश्व गुरु कहलाता था। स्वामी विवेकानंद हमें यही याद दिलाने आए थे कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें कमजोर बनाया गया है, और जिस दिन तुम अपने भीतर की उस सोई हुई शक्ति को जगा लोगे, उस दिन तुम्हारा दिमाग सीमाओं से परे काम करने लगेगा। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि मनुष्य का दिमाग जितना शक्तिशाली है, उतना ही अस्थिर भी, और यही अस्थिरता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए 100% ब्रेन पावर का अगला रहस्य है मन की शुद्धता और मौन। आज का इंसान बाहर से बहुत बोलता है, लेकिन भीतर से कभी शांत नहीं होता। उसके विचार शोर की तरह चलते रहते हैं, और जहाँ शोर होता है, वहाँ शक्ति नष्ट हो जाती है। विवेकानंद कहते थे कि मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी मानसिक शक्ति है, क्योंकि मौन में ही विचारों को दिशा मिलती है। भारत के ऋषि जंगलों में इसलिए नहीं रहते थे कि उन्हें समाज से डर लगता था, बल्कि इसलिए कि वे अपने मन को सुन सकें। जब मन शांत होता है, तब बुद्धि तेज होती है। आज का इंसान ध्यान में बैठता तो है, लेकिन भीतर मोबाइल, चिंता और इच्छाओं को लेकर बैठता है, इसलिए उसे कोई परिणाम नहीं मिलता।
विवेकानंद कहते थे, ध्यान का अर्थ आंख बंद करना नहीं बल्कि विचारों को नियंत्रित करना है। जब मन एक लक्ष्य पर टिक जाता है तो वही साधारण दिमाग असाधारण कार्य करने लगता है। इसी कारण वे बार बार कहते थे कि एक विचार चुनो, उसी में डूब जाओ, उसी के साथ जियो और उसी में मर जाओ। यही सफलता का मार्ग है। लेकिन आज का मन एक साथ 100 दिशाओं में दौड़ता है, इसलिए उसकी शक्ति बिखर जाती है। 100% ब्रेन पावर का अगला रहस्य है भोजन, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है। भारत में सात्विक भोजन को इसलिए महत्व दिया गया क्योंकि भारी, तामसिक और उत्तेजक भोजन मन को चंचल बनाता है। विवेकानंद स्वयं कहते थे कि जो व्यक्ति अपने भोजन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अपने विचारों को कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। आज लोग फास्ट फूड से पेट तो भर लेते हैं, लेकिन दिमाग को कमज़ोर कर लेते हैं। प्राचीन भारत में उपवास को शरीर को सज़ा देने के लिए नहीं बल्कि मन को साफ करने के लिए किया जाता था, क्योंकि जब इंद्रियां शांत होती हैं तब बुद्धि तेज होती है। विवेकानंद का मानना था कि शरीर और मन अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही ऊर्जा के 2 रूप हैं। इसलिए अगर शरीर आलसी और असंयमित होगा तो दिमाग भी कमज़ोर होगा। इसी कारण वे युवाओं से कहते थे कि उठो, चलो, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, क्योंकि कमज़ोर शरीर में मजबूत मस्तिष्क नहीं टिक सकता। लेकिन वे यह भी कहते थे कि केवल शरीर बनाना ही शक्ति नहीं है, असली शक्ति है चरित्र। चरित्र वह नींव है जिस पर बुद्धि का महल खड़ा होता है। आज की शिक्षा चरित्र नहीं बनाती, केवल जानकारी भरती है, और जानकारी बिना चरित्र के विनाशकारी भी हो सकती है। विवेकानंद कहते थे कि जिसने अपने जीवन में अनुशासन नहीं लाया, वह चाहे जितना बुद्धिमान हो, कभी महान नहीं बन सकता। 100% ब्रेन पावर का अगला रहस्य है संकल्प, क्योंकि बिना संकल्प के दिमाग दिशाहीन हो जाता है। जब व्यक्ति ठान लेता है कि उसे क्या बनना है, तब पूरा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है, और यही वह स्थिति है जहां इंसान अपनी वास्तविक क्षमता को छूता है। विवेकानंद कहते थे कि आत्मविश्वास, संयम और एकाग्रता जब एक साथ मिलते हैं तब मनुष्य साधारण नहीं रहता, वह एक शक्ति बन जाता है। और यही शक्ति भारत की पहचान थी। लेकिन आधुनिक भारत ने उसी शक्ति को भोग, भय और भ्रम में खो दिया है। फिर भी विवेकानंद निराश नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह शक्ति मरी नहीं है, केवल सो रही है। और जिस दिन युवा अपने भीतर झांकना शुरू करेगा, उसी दिन यह राष्ट्र फिर से जाग उठेगा। स्वामी विवेकानंद बार बार इस बात पर जोर देते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका भय रहित मन है, क्योंकि डर ही वह जहर है जो दिमाग की सारी क्षमता को धीरे धीरे जकड़ लेता है। आज का इंसान बाहर से आधुनिक है, लेकिन भीतर से भयभीत है। उसे असफलता का डर है, समाज का डर है, भविष्य का डर है, और यही डर उसके विचारों को सीमित कर देता है। विवेकानंद कहते थे कि जब तक मनुष्य निर्भय नहीं होगा, तब तक वह अपने दिमाग की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। भारत के महान योद्धा और ऋषि इसलिए असाधारण थे क्योंकि उनके भीतर भय नहीं था। वे जानते थे कि शरीर नश्वर है, लेकिन चेतना असीम है, और जब यह बोध मनुष्य के भीतर जाग जाता है, तब दिमाग अपने आप सीमाएं तोड़ने लगता है। 100% ब्रेन पावर का अगला रहस्य यही निर्भयता है, क्योंकि डर की स्थिति में दिमाग बचाव की मुद्रा में चला जाता है और सृजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। विवेकानंद कहते थे कि साहस ही वह शक्ति है जो सोई हुई बुद्धि को जगा देती है। लेकिन आज का समाज बच्चों को साहसी नहीं बल्कि सुरक्षित बनाना सिखाता है, और यही कारण है कि उनके विचार छोटे रह जाते हैं। विवेकानंद के अनुसार दिमाग तब सबसे तेज चलता है जब व्यक्ति अपने उद्देश्य को जीवन से भी बड़ा मान लेता है। इसी कारण वे कहते थे कि किसी महान उद्देश्य के बिना जीवन एक बोझ बन जाता है, और बोझ उठाने वाला दिमाग कभी उड़ नहीं सकता। प्राचीन भारत में तपस्या का अर्थ स्वयं को कष्ट देना नहीं था, बल्कि अपने भय और सीमाओं से ऊपर उठना था।
जब कोई साधक वर्षों तक एक ही विचार पर टिके रहकर साधना करता था तो उसका मस्तिष्क असाधारण स्पष्टता प्राप्त कर लेता था। आज के मनुष्य को तुरंत परिणाम चाहिए, इसलिए वह गहराई में नहीं उतरता और बिना गहराई के ब्रेन पावर सतही ही रह जाती है। विवेकानंद कहते थे कि जो व्यक्ति धैर्य नहीं रख सकता वह महान नहीं बन सकता, क्योंकि धैर्य ही वह आग है जिसमें विचार पकते हैं। आज की दुनिया में मल्टीटास्किंग को बुद्धिमानी समझा जाता है, लेकिन विवेकानंद के अनुसार यह दिमाग को कमज़ोर करने का सबसे तेज़ तरीका है, क्योंकि जब दिमाग एक साथ कई दिशाओं में बांटता है तो उसकी शक्ति खंडित हो जाती है। एक समय में एक ही कार्य पर पूर्ण एकाग्रता ही दिमाग को उसकी चरम क्षमता तक ले जाती है। यही कारण है कि भारत में मंत्र जप, नाम स्मरण और निरंतर अभ्यास पर इतना जोर दिया गया, क्योंकि दोहराव से मन स्थिर होता है और स्थिर मन में अपार शक्ति उत्पन्न होती है। 100% ब्रेन पावर का एक गहरा रहस्य सेवा भी है। विवेकानंद मानते थे कि जो व्यक्ति केवल अपने लिए सोचता है उसका दिमाग सीमित हो जाता है, लेकिन जो दूसरों के कल्याण के लिए सोचता है उसकी चेतना विस्तृत हो जाती है, और विस्तृत चेतना वाला दिमाग सामान्य नहीं रहता। इसी कारण वे युवाओं से कहते थे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, क्योंकि यह केवल नारा नहीं बल्कि मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया थी। जब व्यक्ति किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ता है तो उसका दिमाग स्वतः अनुशासित हो जाता है। आज का भारत इसी उद्देश्य बोध को खो चुका है, इसलिए उसकी मानसिक शक्ति बिखरी हुई है। फिर भी विवेकानंद को पूरा विश्वास था कि जिस दिन यह युवा अपने भीतर छुपी निर्भीकता, धैर्य और सेवा भाव को पहचान लेगा, उसी दिन वह न केवल अपने दिमाग की पूरी शक्ति को जगा लेगा, बल्कि पूरे विश्व को दिशा देने में सक्षम हो जाएगा। और अंत में स्वामी विवेकानंद हमें किसी चमत्कार, किसी शॉर्टकट या किसी बाहरी शक्ति की ओर नहीं ले जाते, बल्कि हमें हमारे ही भीतर वापस लौटा देते हैं। वे कहते हैं कि जिस शक्ति को तुम बाहर खोज रहे हो वही शक्ति तुम्हारे अंदर सोई हुई है। 100% ब्रेन पावर कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं, बल्कि वर्तमान की जागरूकता है। जिस दिन तुम अपने विचारों की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दास नहीं बल्कि तुम्हारा साधन बन जाएगा। विवेकानंद ने भारत को यह याद दिलाने की कोशिश की थी कि तुम कमज़ोर इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास साधन नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करना सिखाया ही नहीं गया। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन इस वाक्य का असली अर्थ लक्ष्य नहीं बल्कि जागरण है। अपने भीतर सोई हुई चेतना को जगाना, अपने भय, आलस्य और भ्रम से ऊपर उठना। जब मनुष्य अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान लेता है, तब उसका दिमाग सीमाओं में नहीं बंधता। तब वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि निर्माता बन जाता है। आज का भारत अगर फिर से उस खोए हुए ब्रेन पावर को पाना चाहता है तो उसे बाहर नहीं बल्कि भीतर देखना होगा। संयम, ध्यान, एकाग्रता, साहस और सेवा को फिर से जीवन का आधार बनाना होगा, क्योंकि यही वे स्तंभ हैं जिन पर एक शक्तिशाली मस्तिष्क खड़ा होता है। विवेकानंद का संदेश आज भी उतना ही जीवित है जितना 100 साल पहले था। फर्क सिर्फ इतना है कि आज सुनने वाले ज्यादा हैं लेकिन जागने वाले कम। और शायद यही वीडियो किसी एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो अपने भीतर झांकने का साहस करे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी एक व्यक्ति जागता है तो केवल उसका दिमाग नहीं बल्कि पूरा युग जाग उठता है। और शायद यही वह क्षण है जहां तुम ये तय करोगे कि तुम भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो या उस चेतना का जो अपने दिमाग की पूरी शक्ति के साथ दुनिया को दिशा देती है।